अगरचे अनाया अपने फेयरलैंड वापस जा चुकी थी, लेकिन इसके रोने और तड़पने की लहरें इसके नीलम के लाकट तक पहुंच गईं। शहजादे रयान के गले में मौजूद जादुई लाकट सच्ची मालिक के दिख को महसूस करके अचानक बेकाबू होकर चमकने लगा। लाकट से इतनी तेज जादुई रोशनी निकली कि रोशनी के हाथ से अंगूठी छूटकर दूर गिर गई। इस रोशनी ने दरबार की हवा में एक बहुत बड़ा जादुई अक्स बना दिया। इस अक्स में सबको साफ नजर आने लगा कि कोहकाफ के कमरे में एक परी अनाया बैठी रो रही है और इसके आंसू जमीन पर गिरकर नीलम के छोटे छोटे हीरे बिन रहे हैं। साथ ही हवा में रयान और अनाया परी के बचपन के खेलने की तस्वीरें चमकने लगीं। ये लाकट ऐसा जादुई ताला था जो असल मालिक के सच्चे आंसुओं और दिख से दूर बैठी भी खुद बखुद खल जाता था और सच्चाई को छुपा नहीं सकता था। शहजादा रयान की आंखों से खुशी और हैरत के आंसू जारी हो गए। वो समझ गया कि इसकी असल दोस्त अनाया थी, जिसने अपनी बहन का दिल रखने के लिए खामोशी से कुर्बानी दी और वापस चली गई। शहजादे ने गुस्से से रोशनी की तरफ देखा। तुमने पेंटिंग चोरी करके मुझे धोखा दिया और तुम्हारी बहन ने तुम्हारा दिल रखने के लिए खामोश रहकर महल छोड़ दिया। हुस्न चेहरे या फैशन में नहीं, अनाया जैसे अजीम दिल में होता है। बादशाह के हुक्म पर चालाक रोशनी को इसकी चोरी और फरेब की सज़ा के तौर पर महल से निकालकर दूर एक वीरान जजीरे पर कैद कर दिया गया। शहजादा रयान ने एक पल भी ज़ाया नहीं किया। इसने अपनी जादुई घोड़ी को दौड़ा और ममनुआ सरहदों को तोड़ता हुआ सीधा परस्तान पहुंच गया। जैसे ही रयान अनाया के जादुई बागात के करीब पहुंचा, अचानक हजारों मुहाफिज परियों ने शहजादे को चारों तरफ से घेर लिया। परियों की फौज के सिपा सालार ने गुस्से से अपनी गिरजदार आवाज में कहा, रुक जाओ नादान इंसान, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुमने कोहकाफ के जादुई कानून को तोड़ा? कोई भी इंसान जिंदा परस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। मुहाफिजों, इस लड़के को जादुई जंजीरों में जकड़ लो और उसे हमारे परिराज के दरबार में पेश करो ताकि उसे हमेशा के लिए पत्थर का बुत बना दिया जाए। परियों ने अपने जादू से शहजादा रयान को चमकती हुई जादुई रस्सियों और जंजीरों में जकड़ लिया। रयान ने कोई मुकाबला नहीं किया क्योंकि वो लड़ने नहीं, अपनी सच्ची दोस्ती को पाने आया था। इसने बुलंद आवाज में कहा, मुझे कैद कर लो, मुझे मार दो, मगर मुझे एक बार अनाया से मिलने दो। दरबार में जब जंजीरों में जकड़ा शहजादे रयान को पेश किया गया तो अनाया तड़पकर अपने वालिद के सामने भीख मांगी, मगर कोहकाफ का बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया। इसने शहजादे रयान की तरफ देखकर एक इंतहाई मुश्किल, मुनफरिद और अमली शर्त रखी, ठीक है अनाया, अगर तुम्हारी दोस्ती सच्ची है तो मैं इस इंसान की महारत का इम्तिहान लूँगा। परस्तान के शुमाल में उम्मीद का बंजर और पथरीला जंगल है, जहाँ का दर्जा हरारत और सर्द जादुई हवाएं इतनी तेज़ हैं कि वहाँ कोई जानदार चीज़ टक नहीं सकती। अगर ये शहजादा वहाँ जाकर एक ऐसा जादुई शीशे का नाजुक फूल तैयार करे जो वहाँ की वहशी और सर्द हवाओं का मुकाबला कर सके तो मैं इसे मुआफ़ कर दूँगा। लेकिन याद रहे, इस काम के लिए उसे सिर्फ एक रात मिलेगी। अगर सुबह तक शीशे का वो फूल तेज़ हवा से टूट गया तो ये शहजादा हमेशा के लिए पत्थर का बुत बन जाएगा। अनाया ये शर्त सुनकर कांप उठी। इस खौफनाक सर्द हवा वाले जंगल में शीशे का नाजुक फूल बनाना और उसे टूटने से बचाना बिल्कुल नामुमकिन था। शहजादे रयान ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। उसी रात रयान को इस तेज़ और सर्द हवाओं वाले पथरीले जंगल में अकेला छोड़ दिया गया, जहाँ तेज़ हवाएं पत्थरों को भी हिला रही थीं। जब सिपाही रयान को जंगल की तरफ ले जाने लगे तो अनाया को एक पल के लिए अपने दोस्त के करीब आने की इजाज़त मिली। अनाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने रयान का हौसला बढ़ाते हुए इसके गले में लटके हुए नीलम के लाकट को छुआ और सरगोशी में कहा, रयान घबराना मत। जब वह सर्द हवाएं तुम्हारे हौसले तोड़ने लगीं तो याद रखना कि ये लाकट सिर्फ एक निशानी नहीं है, इसके अंदर कोहकाफ की सबसे पाक जादुई तपिश कैद है। ये लाकट ही इस बंजर जंगल में तुम्हारी असल मदद करेगा। रयान के पास ना तो कोई आग जलाने का जरिया था और ना ही आम औजार इस बर्फीली सर्दी का मुकाबला कर सकते थे। तभी रयान को अनाया की बात याद आई। इसने अपनी आंखें बंद की और अपने गले में लटके नीलम के लाकट को मजबूती से मुट्ठी में दबा लिया। नीलम का लाकट अचानक चमक उठा और इसमें से बर्फ को पिघला देने वाली एक शदीद मगर इंतहाई पुरसुकून सुर्ख जादुई तपिश खारिज होने लगी। वो तपिश इतनी ताकतवर थी कि रयान के इर्द गिर्द की बर्फीली हवा फौरन गर्म और खुशगवार हो गई। रयान ने हैरत और खुशी से लाकट को उतारा और उसे सामने पड़ी चमकीली बंजर रेत के ढेर के ऊपर हवा में लटका दिया। जैसे ही लाकट से तेज गर्म जादुई शमें निकलकर इस सख्त रेत पर पड़ी तो वो रेत सेकंडों में पिघल गई और चमकते हुए गर्म सुर्ख शीशे की तरह बहने लगी।
लाकट की तपिश के साथ साथ इसके अंदर से नीली जादुई रोशनी भी शीशे के रेशम में मिक्स होने लगी। रयन ने लाकट की इस नरम तपिश के साए में पिघले हुए शीशे को हवा में घुमाया और देखते ही देखते शीशे की इंतहाई बारीक चमकीली और लचकदार पंखुड़ियां खुद ब खुद खलने लगीं, जो हीरे की तरह मजबूत थीं मगर दिखने में बिल्कुल नाजुक पत्ते मालूम होते थे। सुबह की पहली किरण निकलने से ठीक पहले लाकट की इस जादुई हरारत की मदद से शीशे का एक ऐसा लाजवाब नीला जादुई गुलाब मुकम्मल हो चुका था जो तूफानी हवाओं के दरमियान भी अपनी चमक से पूरे जंगल को गरमाए हुए था। जब रयन वक्त से पहले दरबार में वो चमकता हुआ गुलाब लेकर पहुंचा तो परियों का बादशाह हैरत से दंग रह गया कि इस इंसान ने इतने कम वक्त में नामुमकिन काम कर दिखाया। दरबार में हर तरफ खुशी का समन था और अनाया मुस्कुरा रही थी, लेकिन परियों के बादशाह का चेहरा अब भी संजीदा था। इसने हाथ उठाकर सबको खामोश किया और रयन की तरफ देखकर बोला, शहजादे रयन, तुमने अपनी अकल और महारत से ये पहला इम्तिहान तो जीत लिया, लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। तुम इंसानों की दुनिया के होने वाले बादशाह हो। इंसान लालची होते हैं और कल को तुम परस्तान की दौलत के लिए हमारी दुनिया पर हमला भी कर सकते हो। इसलिए मेरी एक आखिरी और सबसे बड़ी शर्त है। बादशाह ने अपने तख्त से खड़े होकर संजीदगी से कहा, अगर तुम वाकई मेरी बेटी अनाया से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी दुनिया की सल्तनत को हमेशा के लिए खैरबाद कहना होगा। तुम्हें अपना शाही ताज, अपना महल छोड़ना होगा। तुम्हें लिखकर देना होगा कि तुम कभी इंसानों के मुल्क वापस नहीं जाओगे और यह परस्तान में एक आम शहरी बनकर रहोगे। बोलो, क्या अपनी दोस्ती के लिए अपनी पूरी सल्तनत कुर्बान करने का जिगर रखते हो? ये शर्त सुनते ही अनाया ने रोते हुए रयन से कहा, नहीं रयन, ऐसा मत करना। तुम्हारी सल्तनत तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा खानदान वहम है। तुम मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मत दो। रयन ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बावकार, सुलझी हुई और सच्ची आवाज़ में कहा, हम हमेशा एक दूसरे से अलग क्यों रहें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और अनाया दोनों मिलकर फेयरलैंड और इंसानी सल्तनत दोनों की एक साथ हिफाजत और खिदमत करें? नफरतों की दीवारें गिराने का वक्त आ गया है। हम दोनों मिलकर एक ऐसा पल बनेंगे कि दोनों रियासतें एक दूसरे का सच्चा दर्द बांटें। इंसान परियों की जादुई अकल से सीखें और परियां इंसानों के सच्चे जज्बात का एहतराम करें। जैसे ही रयन के मुंह से अल्फाज निकले, अनाया ने भी आगे बढ़कर रयन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। अचानक एक जादुई आईना नमूदार हवा, जिसमें दो सल्तनतें बनी हुई थीं, एक तरफ रंग बरंगा परस्तान था और दूसरी तरफ इंसानों की आलीशान सल्तनत, और उन दोनों सल्तनतों के दरमियान शीशे का एक इंतहाई खूबसूरत और मजबूत पल बना हुआ था जो दोनों को जोड़ रहा था। बादशाह ने पहले तो संजीदगी से इस अनोखे नक्शे को देखा और फिर अचानक वो खिलखिलाकर हंसने लगा। बादशाह ने हंसते हुए खुश मिजाजी से कहा, शहजादे रयन, मानना पड़ेगा तुम्हारा ये अनोखा आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि तुम परस्तान का कानून तोड़ रहे हो, मगर तुमने तो दोनों दुनियाओं के लिए एक नया और खूबसूरत कानून ही बना डाला। परियों के बादशाह ने खुश होकर उसी वक्त अपने तख्त से उठकर रयन को गले से लगा लिया। इन्होंने इंतहाई फ़ख्र और खुशी के साथ अपनी प्यारी बेटी अनाया का हाथ शहजादे रयन के हाथ में दे दिया। बादशाह के हुक्म से इस शीशे के आइडियल नक्शे को हकीकत का रूप दिया गया और दोनों सल्तनतों के दरमियान एक बड़ा जादुई पल बना दिया गया। इंसानों की दुनिया से रयन के शाही वालिदैन, वजीर और आम लोग अपने शानदार लिबास और तोहफे लेकर इस खूबसूरत शीशे के पल से गुजरते हुए परस्तान के महल पहुंचे। दूसरी तरफ से परस्तान की हजारों खूबसूरत रंगीन परियां, जादुई घोड़े और उड़ते हुए गुब्बारे दरबार में मौजूद थे। इन्होंने चमकते हुए सितारों और जादुई फूलों से इंसानों का इस्तकबाल किया। इंसान परियों के जादुई कमालात देखकर तालियां बजा रहे थे और परियां इंसानों के खूबसूरत गीतों पर झूम रही थीं।